ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद, 30वां अध्याय, श्लोक नंबर 41, 42, 41 और 42। अन्वेच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदुरतः ददृशो प्रियविश्लेषा मोहितां दुःखितां सखीम्। तथा कथितमाकर्ण्य तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दोरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः। अन्वेच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदुरतः ददृशो प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखीम्। तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दोरात्म्यात् विस्मयं परमं ययो। अन्वेच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदुरतः ददृशो प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखीम्। तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दोरात्म्यात् विस्मयं परमं ययो। आप लोग श्लोक बोलना जो लोग चाहेंगे तो हाथ उठाइएगा। मुझे लगता है कि जो लोग श्लोक बोलना चाहते हैं आप लोग, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। आप लोग श्री शुकवाच अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरितः यदृशु प्रिय विश्लेषान् मोहितां दुःखितां सखीं। तया कथितमाकर्ण्य मान प्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दोरात्यं विस्मयं परमं ययु। अनिवीक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशु प्रियविश्लेक्ष मोहिता दुःखिता सखीं। तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विषम्यं परमं ययुः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा एक्चुअली आवाज ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए माइक्रोफोन लगा दिया। अभी आवाज ठीक आ रहा है? कमेंट में थोड़ा बताइए, इम्प्रूव आवाज आ रहा है मेरा तो आगे बढ़ूंगा। मेरा आवाज आ रहा है? ओके, यस, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अन्वेच्छन्तो भगवतो मार्गम गोप्यो विदुरतः ददृशो प्रिय विश्लेष मोहिताम दुखिताम सखिम। गोपियां भगवतो मार्गम अन्वेच्छन्त, भगवान का मार्ग को, मार्ग मतलब जिस रास्ते में भगवान गए थे, जिस मार्ग में, उस मार्ग को देखते देखते, ढूंढते ढूंढते वो लोग गच्छन्ते, जा रहे थे गोपियां। जाते जाते अविदुरथ, मतलब बहुत दूर जाने के पहले, मतलब आगे जाकर के उन्होंने एक सखी को, अपनी सखी को देखा। वो सखी कैसी थी? दुखिताम, दुखी हुई सखी थी। क्यों दुखी थी? प्रिय विश्लेष मोहिताम, वो अपने प्रियतम के विरह में वो सखी बहुत दुखी हो गई थी, मोहित होकर के। उसको उन्होंने देखा, गोपियों ने आगे जा करके श्री राधा जी को देखा, जो कृष्ण के विरह में दुखी होके बैठी हुई थी। और तया कथितम आकर्ण, और उन्होंने, सब सखियों ने राधा जी को पूछा कि आपको फिर क्या हो गया, आप क्यों यहाँ बैठी है? तो उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। क्या सुनाया? माधवात मान प्राप्तिम, माधव ने कैसे उनको सम्मान किया था, और उन्होंने कैसे माधव के साथ माधव को अपमान किया। उसके बाद पूरी घटना उन्होंने सुनाई। सुनने से सब गोपियां विस्मयम परमम ययु, परम आश्चर्य हुआ। सब गोपियों को बहुत आश्चर्य हुआ इस घटना को सुन करके। ये था अनुवाद। अभी हम सनातन गोस्वामी जी की टीका देखेंगे और जी गोस्वामी की भी। विदुरतो अत्यंत दूरे अपि पूर्वम ददृशो, बहुत दूर, बहुत दूर से थोड़ा पहले। तस्या कांति विशेषतः, उसका शरीर का जो कांति था उसको पहले देखा उन्होंने। पहले सखी के शरीर से कांति निकल रही थी, उसको देखा दूर से। तब उधर उसके पास गई। अग्रतो दूरम गत्वा अन्वेषयन्त्य इत्यर्थ, और ढूंढते ढूंढते आगे जा रही थी। ततश्च निज वैकल्य भरण निकटेपि पूर्वं तस्यास्तमार्तनादं न श्रुष्वेति गेयम्। अकार प्रश्लेषेण विदुरतो निकटे वदर्श, बहुत दूर गए, बाद में लोग ने राधा को निकट में देखा। ऐसा लिखा है। प्रिय से श्री कृष्ण से विश्लेषात विच्छेदा दुखिता पश्चात मोहिताश्च। प्रिय से, प्रिय विश्लेष, प्रिय विश्लेष का अर्थ है प्रियतम श्री कृष्ण का। विश्लेष मतलब विच्छेद, उनके विच्छेद से दुखी थी, बाद में मोहित हो गई। पश्चात मोहिता, भूतल विलोठना, और मोहित होकर के वो सखी जमीन पे गिर पड़ी थी। कृष्ण के विरह में भूतल मतलब जमीन पे, विलुठना मतलब लेट जाना,
जमीन पे लेट जाना, वहाँ लोटपोट खाना, लग्ना धूलि कंटक क्षत रक्ताक सर्वांगता आदिनाम, ऐसे लिखा है सनातन गोस्वामी ने कि कृष्ण के विरह में वो जब भूमि पे गिर गई वो गोपी, तो क्या हुआ, भूमि पे गिरने से उनके शरीर में धूली, लगना धूली, पूरे शरीर में धूली धूसर हो गया था, धूल लग गया, कंठ का कांटे लग गए, कांटे और धूल उनके शरीर में लगा, और उससे क्या हुआ, क्षत, उनका शरीर में क्षत हुआ, क्षत मतलब शरीर को कट जाना, जगह जगह उनका शरीर में स्क्रैच हो गया, और रक्त आंख, और खून भी बहुत जगह दिख रहा था, खून के चिन्ह निशान भी दिख रहे हैं। तो जमीन पे वो जब धूली पे लोटपोट खाइए उन्होंने, कृष्ण के विरह में विलुंठन किया, उससे जो जमीन पे मिट्टी लगी थी और छोटे छोटे कंकड़ और कांटे थे, उनके शरीर में लगने से उनको शरीर में स्क्रैच हुआ था, और उनको खून भी जगह जगह दिख रहा था। रक्ताक सर्वांगता दिना बहुला अश्रुधारा आलापम, और आंखों से आंसू की धाराएं उनकी बह रही थी, उस गोपी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, खुद जमीन पे लोटपोट खा रही थी, शरीर में पूरा खून लगा हुआ है, और आंखों से आंसू की धारा उन गोपी की बह रही थी, और आलाप कर रही थी, धारालापम, आलाप और विलाप कर रही थी, जैसे विलाप और आलाप कर रही थी। किल मुख स्तन त्वादिनाम लक्षणानाम तादृश मोहस्य च तद विश्लेषण विना अन्यथा अनुपपत्ति। बहुल अश्रुधारालापम किल, तो उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, और उनका मुख पूरा आंसू से भीगा हुआ था, शरीर भीगा था, इसलिए देख के लग रहा था कि बहुत दुखी है, और अपने प्रियतम के विरह में दुखी है, ऐसा देख के पता चल गया। मोहितामिति अनेन सर्वाभ्यो अन्याभ्यो अस्या रीति विशेषोपि दर्शिता। मोहिता शब्द से सूचित हो रहा है कि बाकी सब गोपियों से इस गोपी का श्री कृष्ण से प्रीति अधिक है, जिसकी वजह से वो मोहित हो गई है, कृष्ण के विरह में मोहित हो गई है पूरी। तासाम ही विरह आर्त्या, तासाम ही विरह आर्त्या लीलानुकरण अस्या च अत्यंत अंत दशा तुल्य मोह इति। उन गोपियों का जब विरह हुआ था कृष्ण से, तो उन गोपियों ने कृष्ण के विरह में कृष्ण की लीला का अनुकरण किया था, लेकिन इस गोपी का विरह में क्या हुआ है, अंत्य दशा प्राप्त हुई है। जो भगवान की भक्ति के जो भाव होते हैं 4 प्रकार के, विभाव, अनुभाव, सात्विक, संचारी, तो संचारी भाव में एक आता है अंत्य दशा, मोह में होता है अंत्य दशा मतलब मृत्यु। तो मृत्यु जैसा एक अनुभव होता है, जैसे कि कोई मर गया हो, ऐसा मरते नहीं है कोई, लेकिन ऐसा भाव आता है, उसको होता है अंत्य दशा तुल्य। तो ये ऐसा भाव दिखाई पड़ रहा था। सखी मिलिताम तादृग अवस्थापन्नाम दृष्ट्वा सख्येन तुल्यवथा एव विशेषतश्च तद विगुणित निज वेदनाः सर्वा अपि परिवृत्य रुरुदु इति अर्थ। जब सब सखियां
वो श्री राधा जी के पास पहुंचे और राधा जी की इस अवस्था को उन्होंने जब देखा, तादृक अवस्था पन्नाम दृष्टवा, राधा जी को इस अवस्था में देख करके सख्य न तुल्य व्यथा, सब सखियों की उनका जो दर्द था, हम दर्द बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम दर्द, मतलब हमको भी दर्द हुआ है उनको भी दर्द हुआ है, इसलिए हम दर्दी होती है। तो इसको संस्कृत में तुल्य व्यथा, कि हम लोग को जो व्यथा हुई है सखियों को, वो व्यथा इनको भी हो रही है, इसलिए उसको सिंपैथी, कैसे इंग्लिश में सिंपैथी, उन लोग को राधा के प्रति वो दर्द का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो भी अभी भी अनुभव से गुजरे हैं, उस दुख से वो लोग भी पीड़ित हैं, इसलिए तुल्य व्यथा एवं तो सेम इनको भी एक ही प्रकार का दुख ये भी अनुभव कर रही है गोपी। एवं विशेषतः तद विगुणित निज वेदना, और लेकिन इसके अंदर हमको जितना दुख था, हमको जितना वेदना था, इसे विगुणित, विगुण मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा वेदना इनके अंदर दिख रहा था। कितना मल्टीप्लाई वो तो आगे देखेंगे, चक्रवर्ती ठाकुर शायद लिखे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वेदना उनके अंदर दिख रहा था। इसलिए क्या हुआ, सर्वापि परिवृत्य, सब गोपियां राधा जी को घेर लिए, घेर के बैठ गई, चारों तरफ से राधा को सब गोपियों ने घेर लिया, घेर करके रू रुदो, सब रोने लगी। राधा तो रो रही थी कृष्ण के विरह में, उनकी आंखों में आंसू बह रहा, धाराएं बह रही, रो रही थी, और जमीन पे लोट-पोट खा रही थी, शरीर पूरा क्षत विक्षत हो गया है, खून दिख रहा है, वो तो राधा की अवस्था है। और गोपियों भी दुखी थी, तो गोपियां आकर के उनको घेर ली, और सब लोग मिलके घेर के उनको रोने लगे, सब गोपियां रोने लगी राधा को घेर के। ततश्च पूर्वोक्त मात्सर्यादिकम सर्वासामेव दूरे स्वमेवापगतम इति। इसलिए जिन गोपियों को श्री राधा जी के प्रति पहले जो ईर्षा था, थोड़ा बहुत कम ज्यादा ईर्षा, जिनको भी थोड़ा बहुत था कम ज्यादा, जितने भी गोपियों को, वो ईर्षा सब गोपियों का अपने आप दूर हो गया, ईर्षा अपने आप दूर हो गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति के प्रति हमको ईर्षा होती है, और वो अगर दुखी हो जाए और हमसे भी ज्यादा दुखी हो जाए, और हमको वो दुख का अनुभव हो, तो फिर वो ईर्षा चली जाती है। ईर्षा तब होती है जो हमसे ज्यादा खुशी होने से हमको ईर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर उनका ईर्षा चला गया। तथा पश्चात बहु प्रयत्न ताम स्वसंज्ञाम विचित्र चातुर्यश्च स्वस्थताम शनैर्ईषत् प्रापयाम आशु ततश्च आश्वास्य तद्वृत्तम प्रपचुरिति ज्ञेयम्। तो राधा जी की इस अवस्था को देख करके वो मोहित, मतलब मूर्छित प्राय थी, वो मूर्छित, मूर्छा को प्राप्त हो गई थी, मूर्छा को, तो मूर्छा में थी और रो रही थी, और उनकी आंखों से आंसू की झड़ियां बह रही थी, और लोटपोट खा रही थी, सब गोपियां चारों तरफ घेर ली, सब लोग रोने लगी, सबकी ईर्षा तो बिल्कुल चली गई। और तब कुछ सखियों ने आगे बढ़ के बहुत प्रयत्न करके उसको मूर्छा अवस्था से चेतना अवस्था में वापस लाए। स्वसंज्ञा, संज्ञा मतलब वापस सेंस में लाना, सेंस चला गया था, अनकॉन्शियस हो गए थे, तो कॉन्शियस को संज्ञा मतलब सेंस कॉन्शियस, तो वापस उसको चेतना में लाया गया। लेकिन चेतना में लाने के लिए कहते हैं कि बहुत मेहनत पड़ा, बहु यत्न, स्वसंज्ञा विचित्र चातुर्य, और उसके लिए बहुत
विचित्र प्रकार के कौशल, चतुराई करनी पड़ी। वो चतुराई क्या है और कहीं लिखा होगा, मतलब उनको संज्ञा में लाने के लिए, चेतना में लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। स्वस्थता शनैर ईशत, तो धीरे 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 वो गोपी अपने चेतना में वापस आए। प्रापयाम आंसू ततश्च आश्वास्य, जैसे उनको चेतना आए तो सब गोपियों ने मिलकर उसको आश्वासन दिया पहले, क्योंकि वो मूर्छित हो जा रही थी बार बार। तो उनको जो राधा जी की बहुत जो प्राण सखियां हैं, जैसे ललिता है, विशाखा, वो लोग ने अपने राधा को अपने गोद में लिया, गोद में लेकर के उनको धीरे धीरे उनको आश्वासन दिया, उनको उनके दिमाग को ठंडा किया, समझाया उनको। समझाने के बाद तत्वृत्तम प्रपछु, उसके बाद उन्होंने राधा जी को पूछा कि तुमको हुआ क्या, बताओ, ऐसी दशा तुम्हारी कैसे हुई, तुम ऐसे क्यों गिर पड़ी हो रास्ते में, क्या हुआ बताओ। तब जाके बताया, अभी तक उनको पता नहीं था क्या हुआ है। फिर आगे कहते हैं अगले श्लोक में, ततश्च तया कथितम सर्वमिति शेष। तो उसके बाद जो जो घटना घटी थी सब उन्होंने बता दी। यद्वा पुनर् दुखोदय भयेन ताभिर अपृष्टम अपि सखिनाम समागमात् स्वयमेव विलाप रूपेण वर्णितम तद्वृतम इति शेषा। तो कहते हैं कि सखियों ने उनको पूछा नहीं भी होगा, शायद नहीं पूछा होगा, क्योंकि पूछने से क्या होगा, पुनर्दुखोदय, वापस उसको दुख होगा, और वापस दुख होगा तो दुखने से वापस मूर्छित हो जाएगी। कोई आदमी को किसी बात का बहुत दुख हो, शौक हो, तो उस बात को उसको याद नहीं दिला सकते, याद नहीं दिलाना चाहिए, और दिलाने से उसका दुख बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है सगे संबंधी, तो उसका नाम भी नहीं बोलना पड़ता है, उसको बोलना नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है याद आने से। इसलिए उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन नहीं पूछने पर भी जब राधा जी ने देखा कि उनकी सब सखियां आ गई है, तो वो खुद से विलाप करती करती, विलाप के रूप में उनके मुंह से पूरी घटना निकली, बोलने लगी, विलाप के रूप में बोली। इति पृथक वाक्यम एकम एव वा ततश्च मान प्राप्ति आकर्ण। मान प्राप्ति, राधा को पहले मान प्राप्त हुआ, कृष्ण ने उनको बहुत सम्मान किया था, ये बात भी पहले बताया। अवमानम परित्याग लक्षणम, अवमान मतलब परित्याग, तो मान भी मिला और अपमान भी मिला, और अपना दोहरात्म्य का बात भी किया। 3 बात है, एक तो माधव से उनको मान की प्राप्ति हुई, दूसरी बात है कि अपना दोहरात्म्य प्रकट किया उन्होंने, और तीसरा दोहरात्म्य के बाद अवमानम, कृष्ण से अवमानम भी मिला। अवमान मतलब परित्याग, कृष्ण उनको छोड़ के चले गए। 3 चीजें, अवमानम परित्याग लक्षणम च, ये जो दोहरात्म्य मानादि लक्षणात् आकर्ण्य चकाराभ्योरेव प्राधान्यम तत्प्रकारेण रमणात् तथा अकस्मादेव रसावसरे अंतर्धानाच्च माधवात् लक्ष्मीकान्तादपि इति। माधव शब्द क्यों आया है, क्योंकि लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मी के पति है, फिर भी हम मेरे को इतना सम्मान किया, इसलिए माधव शब्द यूज किया। दूसरा अर्थ है, माधव का अर्थ है मधुर रसेन क्रीडति, जो मधुर रस में क्रीड़ा करते वो माधव, मधुर माधुर्य रस की लीला करने वाले माधव।
किलती सदा, जो सर्वदा माधुर्य रस में कड़ा करते रहते हैं वो माधव, उस माधव ने मुझे बहुत सम्मान किया। तस्मान मान प्राप्ति योग्या मत्तोपि अधिका काचिद अन्यव न त्वं तथापि केवलं तत्कारुण्य महिम्नेव न च निज गुणे तादृश मानम प्राप्त इति भाव। तो यहाँ पर कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कि राधा जी ऐसा बोल रही है कि वो माधुर्य रस में हमेशा क्रीड़ा करने वाले माधव मुझे बहुत सम्मान किया, लेकिन वास्तव में तस्मान मान प्राप्ति योग्य मतोपि अधिका काचिद अन्य, मेरे से ज्यादा योग्य और भी गोपियां हैं, मेरे से ज्यादा उनकी योग्यता है, उनको ज्यादा मान मिलना चाहिए। ना तो मैं इतनी योग्य नहीं हूँ, तथापि फिर भी केवलम तत्कारुण्य, उनकी करुणा इतनी है कि मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे इतना सम्मान उन्होंने किया। नाच निज गुणेश तादृश मानम, मेरे अपनी योग्यता की वजह से मुझे मान नहीं दिया। मुझे मान बहुत किया मतलब ये नहीं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मतलब अपनी प्रशंसा के लिए ये शब्द नहीं आ रहा है कि मुझे कृष्ण ने बहुत सम्मान किया, मतलब इनडायरेक्टली ये बोले कि हाँ मैं बहुत स्पेशल हूँ इसलिए मुझे सम्मान किया, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी हम लोग इनडायरेक्टली अपना प्रशंसा करते हैं, तो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है, तो उसको भी सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर एनालिसिस और आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं अच्छा मुझे गुरु महाराज ने माला पहना दिया, मुझे माला पहनाया, तो हम ये बोल रहे हैं कि माला पहनाया। अब क्यों पहनाया, उसका दो कारण, एक तो हम बहुत स्पेशल है इसलिए हमको पहनाया, तो हमारा अहंकार है, अपनी प्रशंसा। और दूसरा है कि नहीं, हमारी कोई योग्यता नहीं, लेकिन वो इतने मेरे पर कृपा करते हैं कि मुझे पहना दिया माला। तो ये भाव सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा भाव था राधा जी का कि मेरी योग्यता नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान प्रदर्शन किया। एवं भद्रम श्री भगवत कारुण्य आदि गुणत एवं अभद्रश्च सर्वम निज दोषादेव वक्तव्य मंत्रम चेति। तो बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी कि इसलिए एवं भद्रम श्री भगवत कारण, तो जितना भी अच्छा बात है उसको क्रेडिट भगवान को दिया। भगवान बहुत करुणावान है कि मेरे को बहुत कृपा किया, और जितना भी अभद्र है और दोष है वो अपने ऊपर ले लिया। सर्वम निज दोषादेव वक्तव्यम मंतव्यम चेति। तो उन्होंने ऐसा कहा कि इस श्लोक का अर्थ ये है, जब राधा जी ने पूरी घटना सुनाई तो राधा जी का भाव ये था कि कृष्ण ने केवल मेरे ऊपर करुणा ही की और मैंने केवल गलतियां की, मैंने खाली दोष किया, ऐसा उनका भाव था बोलने का। कृष्ण को वो दोषारोप नहीं कर रही थी चले जाने के लिए, छोड़ देने के लिए। साधुन अभी शिक्षयामास इति ज्ञेयम। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार साधुओं को, संतों को, भक्तों को शिक्षा भी दे रही है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब भक्तों को ऐसा भाव होना चाहिए, ये शिक्षा भी दे रही है राधा जी इस श्लोक के द्वारा कि हमें कभी भी ऐसी कुछ घटना घटती है तो दोष अपने ऊपर ले लेना चाहिए और गुण सामने वाले को दे देना चाहिए। कृष्ण का खाली गुण का वर्णन किया और अपना दोष का वर्णन किया। यद वा श्री कृष्णाद दूरे आत्मा स्वयं श्री कृष्ण वा, यद वा श्री कृष्णाद दूरे आत्मा।
तो दोरात्मा, जो दोरात्मा शब्द है उसका ये अर्थ बताया गया। अभी जो अर्थ बता रहे थे कि अपना दोष को उन्होंने प्रकट किया, वो दोरात्मा शब्द से बताया। और दोरात्मा का दूसरा अर्थ है कि दूर, आत्मा मतलब कृष्ण, तो कृष्ण बहुत दूर चले गए, इसलिए दोरात्मा, क्योंकि मेरा भाव खराब था इसलिए कृष्ण मेरे से दूर चले गए। ठीक है, ये था इस श्लोक का अपना सनातन गोस्वामी का टीका। और अपना चक्रवर्ती ठाकुर का भी देख लेते हैं। अन्वेषन्त्य, अन्वेषन्त्य ढूंढ रही थी। विदुर तो ददृश, दूर से देखा, गोपियों ने दूर से राधा जी को देखा। दूर से कैसे देखा? बोले तस्या विद्युत तुल्य कांति मत्वा, राधा जी के शरीर से बिजली के जैसा, बिजली जैसे चमकती ऐसा उनका शरीर से एक प्रकाश, बिजली जैसा एक प्रकाश ज्योति निकल रहा था, विद्युत के जैसा। तो विद्युत के जैसा चमक उनके शरीर से प्रकट हो रहा था। उसको देख के दूर से उन्होंने देखा गोपियों ने, इसलिए उन्होंने पहचान लिया। दूर से देखा कि वहां सखी है। विद्युत तुल्य कांति मत्वात् सखी में थी। तस्या तादृश दशा दर्शनेन विपक्षाणामपि तत्र स्नेहोदया किंच उज्ज्वल रसस्य स्वभाव एवायम् यत् कान्तस्य कान्ता मात्र युक्तत्वे ज्ञाते सति कान्तानाम् ईर्ष्या दोषाद्यभाव परस्पर स्नेहवत्वं च यदुक्तम् अतः एव ही विश्लेषे स्नेहताशां प्रकाशते। कहते हैं कि तो जब सब सखियां राधा के पास पहुंच गई तो पहुंच के उन्होंने राधा जी की इस दशा को देखा। तस्या तादृश दशा दर्शनेन, उस दशा को देख करके, वो मूर्छित अवस्था में गिरी हुई है, तो विपक्षाणाम, जो विपक्ष की गोपियां हैं, जो विपक्ष की गोपियां थी, उनको भी राधा जी के प्रति स्नेह उदय हुआ। विपक्ष वाली गोपियों को भी राधा के प्रति स्नेह आ गया उसकी ये दशा को देख करके। कैसे हुआ? कहते उज्ज्वल रसस्य स्वभाव एवं, क्योंकि उज्ज्वल रस की भक्ति कर रही हैं गोपियां। उज्ज्वल रस मतलब परम शुद्ध भक्ति। तो परम शुद्ध भक्ति भाव में ऐसा ही उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? स्वभाव बता रहे, स्वभाव एवं, उज्ज्वल रस भक्ति का स्वभाव क्या है? यत कांतस्य, कांत मतलब प्रियतम, कांतस्य कांता मात्र वियुक्तत्वे ज्ञाते सति। जो कांत है, हमारा जो प्रियतम है, उसकी जो कांत है, उसकी जो प्रियतमा है, जो एकमात्र प्रियतमा है, उस एकमात्र प्रियतमा को भी उसने छोड़ दिया है। हाँ, पहले हमको छोड़ा, अभी एक प्रियतमा को भी छोड़ दिया है। वो जब उनको पता चला तब उन सब प्रियतमाओं को ईर्ष्या वाला दोष उनका चला गया। परस्पर स्नेहवत्वम च यदुक्तम अतः, और परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह आ गया। सबको दुख है इसलिए सब लोग एक दूसरे के प्रति स्नेह आ गया। ये था 41 नंबर श्लोक का कमेंट्री। 42 का कमेंट्री देखते हैं। ततश्च सखी भी अति उच्च रोदन व्यजनादि परिचर्या यत्नस्तत् बोधे संपादिते सती अयि। तो
सब सखियां राधा जी को घेर लेती है। घेर लेकर के ततश्च सखी वीर अति उच्च रोदन, बहुत ऊंचे स्वर में सब गोपियां रोने लगी, रो रही थी, ऊंचे स्वर में रो रही थी, रोदन। व्यजनादि परिचर्या, और कुछ गोपियां ने चामर ढूंढाने लगी। व्यजन, व्यजन मतलब चामर। परिचर्या, उनकी सेवा करने लगी। राधा जी की मूर्छा अवस्था में कुछ सखियां उनकी सेवा करने लगी और उनको प्रबोध, उनको चेतना, कॉन्शियस वापस लाने के लिए क्या किए, उनको जब थोड़ी सी चेतना आए तब सखियों ने कहा, क्या कहा, अये प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, स्ववृत्तांत कथ्यताम, क्या वृत्तांत सुनाओ, थोड़ा क्या हुआ। इति ताभि पृष्ठया, जब उन्होंने पूछा, तया कथितम अपि प्रिय सख्य कथम भवतीभ्यो विच्छिन्ना अहम अभूवम इति मुग्धाहम परतंत्रा न अज्ञाशिषम किंतु मान प्राप्तिर अवमानश्च दोरात्मादेव निश्चिनोमि युष्मान पर सहस्रा प्रेमवतीर अवमत्य स्व विरह आनलेन ज्वालयित्वा मयम एकस्य यत् सौभाग्य दत्तम इदम तस्य दोरात्म्यम तम दुर्लील महाराज पुत्रम प्रति वराक्यपि मुग्धा न पारयम चलितुम नयमामिति यद अवोचम एतत्तु ममेव दोरात्म्यम यत एतावान अवमान इति उभयथापि मे महामनो दुःखम एवेति स्वकान्ते तासु स्वस्मिन् च क्रमेण असूया विनय दैन्यानि व्यंजितानि अत्र श्रीमन् मुनीन्द्रेण दोरात्म्य शब्द प्रयोगस्तु तस्य वचनानुवादादेव वस्तु श्री कृष्ण दूरे आत्मा यस्य दूरे। ओके, तो कह रहे हैं कि सखियों ने पूछा कि क्या हुआ, घटना बताओ, तुम क्यों इधर अकेले पड़ी हो। तो उन्होंने सब घटना बताई। पृष्ठया तया कथितम प्रिय सख्य कथम। तो बोल रहे कि मुझे पता नहीं, मैं कैसे आप लोग से अलग हो गई। कथम भवतीभ्यो विच्छिन्न अहम बभुवम इति मुग्धा अहम। तो मैं आप लोग से कैसे अलग हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। मैं आप लोग से अलग हो गई थी, आप लोग से मैं दूर चली गई थी, मैं आप लोग को ढूंढ रही थी, मैं आप लोग को देख नहीं पा रही थी, ऐसा मेरा दशा हो गया। मुग्धाम परतंत्रा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो उनके माधव के साथ में जा रही थी, मुझे उन्होंने आप लोग से अलग कर दिया था, तो मैं अलग आप लोग के विरह में थी। किंतु मान प्राप्तिर अवमानश्च, तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से मुझे बहुत दूर लेके गए थे माधव, मैं आप लोग से अलग हो गई थी विरह में। फिर क्या हुआ, युष्मान पर सहस्र प्रेमवतीर अवमत्य स्वविरह अनलेन ज्वालयित्वा मयम एकस्य यत् सौभाग्यम दत्तम इति तस्य दोरात। फिर बोल रहे हैं कि क्योंकि आप लोग ने, आप लोग को जो विरह वेदना हो रही थी, आप लोग जो विरह में जल रही थी, उस विरह वेदना से इनको माधव को भी
वो विरह वेदना हो रही थी, वो भी आप लोग के विरह की वेदना में जल रहे थे, और खुद तो जल रहे थे और हमको भी उस विरह की वेदना से जलाया उन्होंने। और फिर मुझे अकेली को बहुत उन्होंने सौभाग्य प्रदान किया। तो मुझे जब इतना अकेली को सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, तब मैंने उनको कहा कि मुझे आप लोग का याद आया, मुझे लगा कि ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, मैं इधर से आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे जहाँ ले जाना है ले चलो, मैं नहीं जाऊंगी आगे, यहाँ से नहीं चल सकती हूँ। ऐसा जब मैंने बोला तो उनको खराब लग गया, और खराब लग गया तो वो अंतर्धान हो गए। यही मेरा मिस्टेक है, दो रात में यही मेरा मिस्टेक है, यही मेरा फॉल्ट है, और कुछ मैंने नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। तब ठीक है, यही था, ऐसे ही बोलते हैं। फिर सख्य ने उनको समझाया, नहीं नहीं, तुम्हारा कोई दो रात में नहीं है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा, विस्मय के लिए बोल रहे हैं लास्ट में एक लाइन में। तो आ, ठीक है, बोले कि महारसिक शेखर से, जो महारसिक शेखर है कृष्ण, तुम महाप्रेमवती हो और वो दया के सागर है, तो दया के सागर होने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, ये सोचकर उनको आश्चर्य हुआ। हरे कृष्ण। ये आज यहाँ पर रखते हैं। हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता तो हाथ उठा सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। राम किंकर को आपने हाथ उठाया, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो हम्म, दो बात करना था आपसे। एक तो अभी सबके सामने बोलूंगा। एक मिनट